स्काई विज़ार्ड एकेडमी एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कानाटा और लॉयड बैठ कर के बातें कर रहे थे। तभी लॉयड कानाटा से कहता है तुमने तो मुझे बिल्कुल इम्प्रेस ही कर दिया है। लेकिन तभी कानाटा लॉयड से कहता है इम्प्रेस तो मैं हुआ हूँ। और तभी तक में वहाँ पे यूरी आ जाती है और कहती है आखिर तुम लोग किस चीज़ से इम्प्रेस होने के बारे में बात कर रहे हो। और अब ये मत कहना कि कानाटा को कोई पर्सन मिल गया है जो कि उसकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि कानाटा पूरे के पूरे मिस्टगन में सबसे ज़्यादा हेटेड पर्सन है। लेकिन कानाटा यूरी की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और टेबल पे रखे हुए रिकॉर्ड्स को दिखाता है और कहता है यही वो ओपोनेंट्स हैं जो कि मेरी टीम फेस करने वाली है मिस्टगन टूर्नामेंट के अंदर। फिर तभी लॉयड कानाटा से कहता है फायर टीम E571 ये तो काफ़ी टफ ओपोनेंट है। और वहीं लॉयड के पीछे यूरी कुछ भूले जा रही थी, लेकिन कानाटा और लॉयड उसके बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो यूरी कहती है तुम लोग मुझे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हो। और वो साथ ही में ये भी कहती है तुम्हारी फायर टीम तो हारने वाली है और पूरे के पूरे स्काई विज़ार्ड एकेडमी के लोग उनके ऊपर हंसने लगेंगे। और ऐसा तो होना ही था क्योंकि उन लोगों को एक ट्रेटर ट्रेनिंग दे रहा है। तो फिर कानाटा यूरी को जवाब देता है कि जब मेरी फायर टीम जीतेगी तो सभी का मुंह बंद हो जाएगा और अभी बस मुझे उन लोगों के ऊपर भरोसा रखना है और यही करना है। तो फिर यूरी कहती है मुझे लगता है तुम्हें पता होगा कि आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद वो जाने लगती है। तो फिर लॉयड कानाटा से कहता है मुझे लगता है वो गुस्सा हो गई है, मैं उसके पीछे जाता हूँ। फिर तभी लॉयड के वहाँ से जाते ही रिको वहाँ पे आ जाती है और कानाटा रिको को हाय कहता है। तो फिर रिको कहती है आज मैं एक सेलेस्टियल डिस्टर्बेंस की वजह से लेट हो गई स्कूल के लिए, क्योंकि आज सुबह सुबह जब मैं तैयार हो रही थी तब मैंने एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की को देखा और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो फिर कानाटा कहता है क्या तुमने कोई भूत देख लिया था क्या। तो फिर रिको कहती है मैंने अपने आप को उस मिरर में देखा था। और फिर वो कानाटा के साथ बैठ जाती है। तो कानाटा कहता है मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रही है। तो फिर रिको कहने लगती है इसमें हैरान होने की क्या बात है, क्योंकि आखिरकार इस पूरी की पूरी दुनिया में मेरे जितना सुंदर तो कोई भी नहीं है। तो फिर कानाटा हंसने लगता है और कहता है मुझे पता चल गया तुम मुझे ट्रोल कर रही हो। और कानाटा का रिको के ऊपर हंसने की वजह से रिको को अपने बचपन का समय याद आने लगता है जहाँ पे सभी लोग उस पे हंस रहे थे और रिको वहाँ पे अकेले अकेले चल रही थी और सभी लोग कह रहे थे ये खुद को गॉडेस कहती है, ये भले ही क्यूट है लेकिन ये अपनी बहन जितनी सुंदर नहीं है। फिर रिको अपना मुंह फुला लेती है और कहती है तुम बेवकूफ़ हो। तभी रिको वहाँ टेबल पे रखे हुए उन रिकॉर्ड्स को देखती है और कहती है आखिर ये क्या है। तो फिर कानाटा कहता है तुम्हारा मैच इन्हीं लोगों के साथ है और अगर मिसोरा और लेक्टी तुम्हारे बिना लड़ेंगे तो उन्हें बहुत ही मुश्किल होगी। तो फिर रिको कहने लगती है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं करने वाली। तो फिर कानाटा कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए नहीं कहूँगा। फिर रिको कानाटा से कहती है एक गॉडेस को पसीना बहाने वाली ट्रेनिंग करने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। देन अगले सीन में हम लोगों को E601 क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिको मिसोरा और लेक्टी से बात कर रही थी, क्योंकि मिसोरा ने उसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया था। फिर तभी मिसोरा कहने लगती है मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम भी हमारी तरह ट्रेनिंग करो। तो फिर रिको कहती है लेक्टी ने भी मुझे कहा था ट्रेनिंग के बारे में, लेकिन मैंने उसे नहीं कहा था और अभी भी मैं नहीं कहूँगी। फिर तभी मिसोरा रिको को कहती है तो अगर तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करना है तो मत करो, लेकिन हमारे साथ टीम मैच को ज्वाइन करो। लेकिन फिर रिको कहती है मुझे कोई भी मज़ा नहीं आता खुद की बेइज्जती कराने में, इसीलिए मैं मैच ज्वाइन नहीं कर सकती। लेकिन तभी मिसोरा रिको को रोकती है और कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ हमारे साथ मैच को ज्वाइन करो। लेकिन तभी वहाँ पे एक हाथ आता है और वो मिसोरा को उठाते हुए कहता है आखिर तुम अपने घुटनों के बल पे क्यों बैठी हो ज़मीन पे। देन कानाटा मिसोरा को छोड़ देता है और मिसोरा नीचे गिरती है तो फिर वो रोने लगती है और काफ़ी अजीब सा चेहरा बना लेती है। फिर कानाटा कहता है आखिर तो तुम ये ज़रूरी काम कर रही थी, क्योंकि आज मैंने जब तुम्हें आइसक्रीम के लिए पूछा तो तुमने मना कर दिया। लेकिन तभी मिसोरा कहती है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं कुछ ज़्यादा ही लालची हूँ। फिर कानाटा कहता है रिको की बात सही थी, जहाँ पे तुम जीत नहीं सकते हो वहाँ पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे भी बुरी चीज़ है अपने टीममेट्स को अबैंडन कर देना। देन कानाटा मिसोरा के सर पे हाथ रखता है और कहता है मैं तुम्हें विक्ट्री की
की देने वाला हूँ, तो क्या तुम उसे लेने के लिए तैयार हो? तो फिर मिसोरा कहती है आखिर तुम मुझे कैसी चाबी देने वाले हो? तभी अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है रिको अपनी बड़ी बहन के पीछे दौड़ रही रहती है और वो अपनी बड़ी बहन से ये भी कह रही थी प्लीज़ मेरा इंतज़ार करो, मेरे लिए रुको। और इसके बाद भी वो अपनी बड़ी बहन की बराबरी नहीं कर पाती। फिर अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है रिको कहीं जा रही रहती है और खुद ही से कह रही रहती है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे आज रात को एक बुरा सपना आया, इसीलिए मैं आज फिर से लेट हो गई। लेकिन बस एक ही दिक्कत की बात है, बुरे सपनों के साथ हम लोग कोई भी अच्छा बहाना नहीं बना सकते। तभी अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कोई बाइनोकुलर्स से यूरी को देख रहा था ट्रेनिंग करते हुए, और जो इंसान यूरी को देख रहा था वो प्रोफेसर था। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इस एपिसोड को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हुई, तो एपिसोड को एनिमेशन में देखना मत भूलिएगा। और आगे तभी तक में वहाँ पे रिको आ जाती है और प्रोफेसर को देख करके कहती है मुझे नहीं पता था कि आज सुबह इतने जल्दी ही मुझे एक स्टॉकर मिल जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी ही गलती है क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा सुंदर हूँ। लेकिन प्रोफेसर रिको की बात सुनने के बाद वहाँ और वहीं पे रिको प्रोफेसर को देखे जा रही थी भागते हुए। देन अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कानाटा मिसोरा से कह रहा था मैं तुम्हें इस मूव को एक ही बार दिखाऊंगा, तुम्हें उसी में सीखना होगा। फिर वो अपने वेपन को समन करता है और मिसोरा कानाटा के वेपन को देख करके कहती है ये तो ग्लैरियस है, सॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और क्योंकि तुम इस वेपन को यूज करते हो इसीलिए तुम्हें क्रोनोस कहा जाता है। फिर कानाटा अपनी सॉर्ड की मदद से एक बहुत ही बड़ा हमला कर देता है जो कि लॉन्ग रेंज का हमला था। देन कानाटा मिसोरा से कहता है इस हमले का नाम है स्ट्राइक ब्लास्टर और यही तुम्हारी जीतने की है। देन मिसोरा भी पोजीशन ले लेती है और हमला करना शुरू करती है। फिर वो हमला कर देती है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उस हमले को करने की वजह से मिसोरा काफी ज्यादा थक जाती है और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर वो कहने लगती है ये हमला तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसको करने की वजह से काफी ज्यादा थकान हो जाती है। फिर वो कानाटा की तरफ देखती है तो कानाटा भी हांफे जा रहा था। तो फिर वो कहती है कानाटा अभी भी अपने आप को रिकवर कर रहा है उस हमले की वजह से। कानाटा मिसोरा से कहता है तुम्हें डेली 3 अटैक ऐसे करने होंगे। फिर कानाटा मिसोरा के सर पे हाथ रखता है और कहता है यही तुम्हारी विक्ट्री की है। लेकिन मिसोरा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम अपने गंदे हाथ मेरे सर पे से हटा लो। तो फिर कानाटा कहता है तुम्हारे सर पे हाथ रखने की वजह से मुझे काफी आराम मिल रहा है। तो फिर मिसोरा कहती है अगर तुम मेरे सर पे से हाथ नहीं हटाओगे तो अगली बार मैं तुम्हारे ऊपर ही स्ट्राइक ब्लास्ट अटैक करूंगी। और वहीं नीचे से उन दोनों को रिको देख रही थी और कह रही थी ऐसा लग रहा है वो दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं। फिर अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कानाटा और लेक्टी ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी कानाटा कहता है तुम अपना 100% नहीं दे रही हो। तो फिर लेक्टी कानाटा से कहती है क्या तुम मुझे भी एक मैजिक अटैक दे सकते हो? लेकिन कानाटा कहता है नहीं। तो फिर लेक्टी कहती है ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कानाटा कहता है आइजनआर्क ट्विन स्वॉर्ड फाइटिंग आर्ट को तुम्हारे एंसेस्टर्स ने बनाया है और इसे वही लोग सीख पाते हैं जो कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हैं। फिर वो कहता है चलो मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ अटैक करो। और जब लेक्टी कॉन्फिडेंस के साथ अटैक करती है तो कानाटा को भी लेक्टी के हमलों को रोकने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और उसके पसीने तक छूट जाते हैं थोड़े से। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी लेक्टी एक सिंगल हिट भी नहीं कर पाती। लेकिन कानाटा कहता है तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया। और उन दोनों को रिको देख रही थी और वो कह रही थी लेक्टी और मिसोरा दोनों ही कानाटा के गाइडेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं। अगर मैं भी उसकी बात मानूं और ट्रेनिंग करूं तो क्या मैं अपनी सिस्टर की बराबरी कर पाऊंगी? और तभी रिको जब पीछे मुड़ती है क्योंकि आसमान से कानाटा गायब हो गया था तो वो देखती है कि कानाटा वहीं पे है बैठा हुआ। और फिर कानाटा रिको के चेहरे को देखता है तो कहता है तुम कुछ अलग दिख रही हो। फिर वो कहता है तुमने आज चश्मे पहने हैं। फिर रिको कहती है तुम इन चश्मों को भूल जाओ, ये तो बस ऐसे ही है, मुझे इनके बिना भी दिखाई देता है। तो फिर कानाटा कहता है ये तुम्हारी पावर को इस्तेमाल करने के लिए है ना, क्लियर वॉयंस की। देन रिको कहती है तुमने सही कहा, इन ग्लासेस की मदद से मैं चीज़ों को काफ़ी अच्छे से देख सकती हूँ और काफ़ी दूर तक। तो फिर कानाटा रिको से कहता है अगर तुम अपनी ताकत को सही से इस्तेमाल करोगी तो तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ला पाओगी। लेकिन फिर रिको कानाटा से कहती है भले ही मिसोरा के पास वो ताकतवर हमला है लेकिन उस हमले को चार्ज करने में काफ़ी समय लगता है और तब तक वो वाइड ओपन रहेगी, इसीलिए तब तक उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें कोई अच्छा वैनगार्ड चाहिए होगा। तो फिर कानाटा कहता है तुमने सही कहा और इसीलिए तो तुम हम लोग की सीक्रेट
सीक्रेट वेपन बनोगी। लेकिन रिको कहती है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने तो मुझसे कोई भी ट्रेनिंग करने के लिए भी नहीं कहा और ना ही तो तुम कभी मेरी पावर्स में इंटरेस्टेड थे। तो फिर कानाटा कहता है तुम्हें इसलिए ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम पहले ही काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो और बाकी लोगों को ट्रेनिंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उन लोगों को तुम्हारे लेवल पे आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और वैसे मैंने तुम्हें क्या नहीं बताया था, विक्ट्री के लिए सिर्फ एक नहीं 3 की है, रिको, मिसोरा एंड लेक्टी। तो फिर रिको कहती है तुमने मुझे नहीं बताया था, आखिर तुम कब बंद करोगे ज़रूरी चीज़ों को भूलना। लेकिन तभी कानाटा कहता है तुम्हारी कुछ एबिलिटीज़ सच में तुम्हें गॉडेस बनाती हैं। फिर कानाटा रिको के पास आकर के कहता है प्लीज़ रिको हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और कानाटा ये भी कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता ट्रेनिंग के लिए, अब ये फैसला तुम्हारे ऊपर ही है कि तुम लोगों को ये साबित करके दिखा दोगी कि तुम क्या कर सकती हो और चॉइस तुम्हारी है। लेकिन तभी रिको अपनी बहन के बारे में सोचती है और कहती है आखिर वो इस समय क्या करती। तभी अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है मिसोरा और लेक्टी ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे थे और कह रहे थे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रिको अभी तक नहीं आई। तभी वो लोग ट्रेनिंग की जगह पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रिको वहां पे पहले से ही है और रिको उन दोनों से कहती है इस गॉडेस को ट्रेनिंग करनी थी और तुम दोनों इस गॉडेस को वेट करा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी मिसोरा और लेक्टी रिको को देख करके कहते हैं हमें पता था कि तुम हम लोगों को अबेंडन नहीं करोगी। और वहीं एपिसोड के लास्ट में कानाटा नीचे से उन तीनों को देखते देखते कह रहा था आखिरकार पजल कंप्लीट हो ही गई। वैसे अगर आप लोगों ने फुल एपिसोड को नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।